यहाँ पर जितनी सुख सुविधाएं लग रही हैं तुम लोगों के लिए, कहना महाराज जी ये तो हमारे लिए बहुत प्रतिकूलताएं, क्यों पंखा लगा दिए, क्यों कूलर लगा दिए, क्यों ये इतने भोजन की व्यवस्था कर दी, क्यों ये शाम को ड्राई फ्रूट्स की व्यवस्था कर दी। नहीं, आप लोगों को ये व्यवस्था नहीं करनी थी। हम तो यहाँ साधना करने आए, मौज मस्ती थोड़ी करने आए। मन में भाव बनाओ, ये तो यहाँ की कमेटी की व्यवस्था है कि बाहर के लोगों के अच्छा से अच्छा आतिथ्य करें, लेकिन तुम्हारे मन में क्या भावना आना चाहिए? नहीं महाराज, ये साधना नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है? अब जो संसार में चीजें हैं वो किसकी हैं? मेरी हैं। किसकी हैं? इस संसार में जितनी वस्तुएं वो किसकी हैं? मेरी हैं, लेकिन मेरे लिए हैं, लेकिन मेरी, समझ में आ रही? इस संसार में जितनी वस्तुएं किसकी हैं? वो मेरे लिए हैं, लेकिन मेरी नहीं है। अरे जो चीजें मिल रही हैं, एक काम करो, जितना भोजन बन रहा है सारा तुम ही खा जाओ, क्या होगा फिर? सब गड़बड़ काम हो जाएगा। इसलिए ये संसार हमारा लिए क्या है? रैन बसेरा है। ये अपन लोग रुके हैं, ये क्या है? मात्र धर्मशाला है। जिस घर में तुम रुके हो वो क्या है? धर्मशाला है। आज तुम आए हो, कल दूसरा आएगा। ऐसे एक बाबा जी निकलते हुए एक घर के दहलान में रुक गए। सेठ जी ने सुबह दरवाजे खोले, दरवाजे खोलते कहते हैं क्यों यहाँ पर किससे पूछ के रुका? तो इन्होंने कहा धर्मशाला में किसी से पूछ के थोड़ी रुका जाता है। तो चिल्लाए, तुमको किसने कहा ये धर्मशाला है? ये मेरा मकान है, मैं सेठ फलाना फलाना चंद, ये मेरा मकान है। तो कह लगे अरे आपका मकान कैसे हुआ? तो धर्मशाला है। तो कह लगे धर्मशाला कैसे हुई? तो बताओ सेठ जी, इसके पहले इस मकान में कौन रुकता था? तो कहते हैं इसके पहले मेरे पिताजी थे। तो पिताजी के पहले कौन थे? पिताजी थे। उसके पिताजी के पहले पिताजी थे। तो बताओ धर्मशाला में क्या होता है? आज एक यात्री आया, फिर दूसरा यात्री आया, फिर तीसरा यात्री आया, तो आपका मकान कैसे हुआ? तो सेठ जी की समझ में आ गई और सेठ जी कहने लगे हाँ बात तो सही है। और उनको क्या हो गया? वैराग हो गया। बाकी के घर तो क्या है? किराए के घर हैं। आगमवाणी चैनल देखने के लिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आज ही लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।